हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फाइनली 30 डेज़ हो चुके हैं कंप्लीट हमारे ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज के। सो जिन्होंने मेरी वीडियोस अभी तक नहीं देखी या जिन्हें नहीं पता इस ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज में, सो बेसिकली आपको थोड़ी सी समरी दे देता हूँ मैं। सो इसमें मैंने ट्राई किया था कि मैं जैसे जब मैं सिंगल था तब मैं काफ़ी अपनी हेल्थ के ऊपर फोकस करता था, राइट। बट जब शादी हो गई फिर उसके बाद संयम हो गया, उसके बाद काम भी देखना था, काफ़ी चीज़ें हो जाती है मैनेज करने को, काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती है आपके ऊपर शादी के बाद, और स्पेशली जब आपका बेबी हो जाए तो उसके बाद मैंने मेरा कम्प्लीटली फोकस हट गया था अपने ऊपर से, मतलब अपनी हेल्थ के ऊपर से। सो जब मेरे को समझ में आया, थोड़ा मोटिवेट हुआ मैं वीडियोस देख के, तो मेरे को समझ में आया कि हाँ, कि इन कामों के साथ अपनी अपनी हेल्थ के ऊपर फोकस करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम बाकी चीज़ों के लिए टाइम निकाल सकते हैं तो हम अपनी हेल्थ के लिए भी टाइम निकाल सकते हैं। बस ऐसा होता है कि हमें हमें अपनी हेल्थ को सही करने के लिए कोई पैसे नहीं दे रहा होता या फिर कोई डंडा नहीं कर रहा होता, राइट। सो वो हमें अपने लिए करना होता है और उस चीज़ में हम ढील छोड़ जाते हैं। तो फिर मैंने सोचा अगर मेरे को हेल्दी लाइफ जीनी है आगे के लिए, या अपने संयम के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करना है, खेलना है, कूदना है, तो मेरे को एक्टिव रहना पड़ेगा। तो उसके लिए ज़्यादा कुछ करना नहीं है मेरे को, सिर्फ 1-1.5 घंटा एक ही एक्सरसाइज होगी, थोड़ा मुश्किल होगा करना बट कर लेंगे। सो ये था ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज में। सो इस ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज में अभी तक हमने 30 डेज़ कंप्लीट किए हैं, जिसमें हमने नॉर्मल घर के नॉर्मल खाने के साथ ही हमने एक्सरसाइज की है। कोई सप्लीमेंट नहीं लिया, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं, बस बेसिक एक्सरसाइजेज जो हम घर पे कर सकते हैं, बॉडी वेट एक्सरसाइजेज जो हम पार्क में कर सकते हैं। सो आपके पास जो भी अवेलेबिलिटी हो या मेरे पास जो भी अवेलेबिलिटी थी मैंने उसके अकॉर्डिंग एक्सरसाइज की, तो आप भी वो कर सकते हैं। और हमारे 30 डेज़ हो चुके हैं कंप्लीट। अब हम देखेंगे, मैं आपको बेसिकली बताऊंगा कि कितनी इंप्रूवमेंट हुई है, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 30 डेज़ के बाद, राइट। ऐसा तो है नहीं कि मैंने कोई स्पेशल सप्लीमेंट लिया या कोई मैंने स्पेशल डाइट चूज़ की है जिसमें मैं सात सात अंडे खा रहा हूँ सुबह दोपहर शाम, ऐसा कुछ भी नहीं है। वैसे भी 2 महीने का सावन था तो कुछ खा नहीं सकते थे, राइट। तो संयम भी है यहाँ पे, ये उठाना चाहता है इस सिलेंडर को। तो कहाँ पे थे हम, राइट। सो कुछ भी हमने एक्स्ट्रा नहीं किया, सिर्फ हमने बेसिक एक्सरसाइज की है हमारी बेसिक डाइट के साथ, मतलब कि मैंने, राइट। सो उसके बाद आपको आपके लिए कैसे बोलूँ मैं कि आपको आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो 30 दिन के बाद। सो बेसिकली ये आइडिया था कि 30 दिन के बाद आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो बिना सप्लीमेंट के और बॉडी वेट एक्सरसाइज करके। सो वो आज आपको मैं बताऊंगा, और कितनी इम्प्रूवमेंट हुई है मेरी स्ट्रेंथ में, कौन कौन सी एक्सरसाइजेज जो मैं इंटरमीडिएट लेवल पे कर सकता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं परफेक्ट हो गया उन एक्सरसाइजेज पे, बट जस्ट कि हमें पता चले कि हम 30 दिन बाद कहाँ स्टैंड करते हैं, कितनी हमें स्ट्रेंथ की इम्प्रूवमेंट हुई है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये 30 दिन का ही चैलेंज था, हम इसको करते रहेंगे। ऑब्वियसली हमें अपनी हेल्थ को अगर मेंटेन करना है तो हमें रोज़ एक्सरसाइज करनी ही पड़ेगी। सो ये बस अपने ट्रैक रिकॉर्ड के लिए कि हमने 30 डेज़ में क्या अचीवमेंट्स की है, और आपके लिए ये कि आप अगर स्टार्ट करोगे तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो 30 दिन में। तो एक तरह से आपके लिए भी मोटिवेशन है और मेरे को भी मोटिवेशन मिलती है कि मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़ें, राइट। सो अभी के लिए इतना ही, राइट। तो मैं अब आपको अपनी अपनी थोड़ी एक्सरसाइज करूँगा जो जिसमें आपको पता चलेगा कि क्या क्या इम्प्रूवमेंट हुई है, राइट। और उसके बाद मैं फिर आपको दिखाऊंगा अपनी बॉडी कि 30 दिन में कैसी इम्प्रूवमेंट्स हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने पुरानी फ़ोटोज़ कोई लेके रखी है, क्योंकि मेरे दिमाग में नहीं था पहले ये। सो ये एकदम से ही प्लान बन गया कि चलो यूट्यूब वीडियोस भी बनाता हूँ ताकि मेरे को हेल्प हो अपनी अचीवमेंट्स को देखने में और थोड़ा मोटिवेशन मिले मेरे को। सो बट एक बचपन में जो मैंने वीडियोस बनाई थी उसमें मैं बिना मतलब कि शर्टलेस एक्सरसाइज कर रहा था। सो उसमें से मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया है जो कि मैं चिपकाऊंगा अपने थंबनेल पे, राइट। सो थोड़ा सा आपको आइडिया मिल जाए।
तो करते हैं स्टार्ट। और अगर आपको एक्चुअली में देखना है कि मैं स्टार्टिंग में कैसा था, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये चैलेंज चलता रहेगा जब तक हम प्रो नहीं बन जाते, जब तक हम एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ को हासिल नहीं कर लेते, राइट। सो काफ़ी हो गई बातें, तो करते हैं स्टार्ट आज का वर्कआउट, होते हैं पंप, फिर आपको दिखाता हूँ इम्प्रूवमेंट्स। सो स्टार्ट करते हैं। सयम से हाय, से हाय, से हाय। वाओ, सयम तो बहुत शरीफ बन गया। बाय कर दो, बाय। टीथ कहाँ पे आपके टीथ? वेरी गुड। डिंपल कहाँ पे आपके डिंपल? ओए, इसकी भी ट्रेनिंग चली हुई है, कुछ कुछ चीज़ें बताते रहते हैं इसको। तो चलो शुरुआत करते हैं। पापा एक्सरसाइज कर रहे हैं, हट जाओ। सो 3 हैंड स्टैंड पुशअप्स हमारे उतने प्रॉपर नहीं है, बट स्टिल पहले में से एक भी नहीं बचता था। सो 3 3 मार पा रहा हूँ, राइट। सो इसको इम्प्रूवमेंट ही बोलेंगे हम। तो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर। अब मैं करूँगा प्लैंचेस के प्रोग्रेशन। बेसिकली इसमें मैं डायरेक्ट प्लैंचेस करने की ही कोशिश करूँगा, बट वो में से होते नहीं है। सो एक तरह से आप उसको प्रोग्रेशन समझ सकते हो उसका। सो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। सो जिनको नहीं पता प्लैंचेस क्या होते हैं, प्लैंचेस में हमें होल्ड करना होता है अपनी बॉडी को अगेंस्ट द ग्रेविटी फोर्स बेसिकली। और जो कि बहुत मतलब कि सबसे टफ एक्सरसाइज है, या आप कह सकते हो कैलिस्थेनिक में प्रो बंदे जो करते हैं उनके लिए बिगिनर्स, मतलब बिगिनर तो नहीं होगा, उनके लिए भी मुश्किल एक्सरसाइज है, इसको होल्ड करना पड़ जाए 20 से 25 सेकंड। सो ये सबसे टफेस्ट एक्सरसाइज है अगर आपने कैलिस्थेनिक्स सीखना है। अगर आपने ये सीख ली मतलब कि आप प्रो बनने के काफ़ी पास हो। इसके बाद तो फिर आपको, क्योंकि अगर ये आपने करी तो आप में काफ़ी स्ट्रेंथ है मतलब कि, और इसके बाद इसी को लेके आगे पुशअप्स भी मार सकते हो आप। सो वो और मुश्किल है। और फिर उस पुशअप से आप हैंड स्टैंड करोगे इसी पोजीशन से, सो वो और डिफिकल्ट है। सो डिफिकल्टी लेवल बढ़ती रहती है। बस ये आपको बताने के लिए कि ये प्लैंचेस होते क्या है, और मतलब कि ये मसल अप कुछ नहीं है, उसके मुकाबले ये काफ़ी मुश्किल है। मसल अप आप सीख सकते हो अगर आप पुलअप्स मारते हो अच्छे, अगर आपके फोर आर्म्स में ताकत है, बट ये चीज़ सीखने के लिए काफ़ी काफ़ी डेडिकेशन चाहिए। सो अभी भी मेरे को लगता है कम से कम 2 महीने लगेंगे मेरे को इसको सीखने में। एक और बार करके बताऊंगा मैं।
सो मूव ऑन करेंगे हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर। मैं करूँगा वी सिट होल्ड। ये भी एडवांस एक्सरसाइज है, राइट, आपके कोर के लिए, स्टेबिलिटी के लिए। सो मैं करके बताता हूँ आपको कैसे करनी है ये। ये एक्सरसाइज देखने में आपको जितनी आसान लग रही होगी, जब आप करोगे तब आपको इसके डिफ़िकल्टी लेवल का पता चलेगा। ये बेसिकली आपके स्ट्रेट आर्म स्ट्रेंथ और कोर के लिए है, मतलब बेसिकली इसमें लेग्स भी कवर हो जाती है वैसे तो ये वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव एक्सरसाइज है आपकी कोर के लिए और लेग्स के लिए और आर्म्स के लिए। सो यू मस्ट हैव दिस एक्सरसाइज इन योर वर्कआउट इफ़ यू आर लुकिंग फॉर स्टेबिलिटी, स्ट्रेट आर्म strength and strong core। सो एक और बार करके बताऊंगा मैं आपको साइड पोजीशन से। मज़ा आ गया, पंप हो चुकी है ट्राइसेप्स। ऑलराइट गाइस, सो अब मैं करूँगा एल सिट टू 90 डिग्री होल्ड। सो ये भी एडवांस एक्सरसाइज है, राइट, जो कि मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, बट अभी तक जितनी भी एक्सरसाइजेज मैंने की है उसमें मैं परफेक्ट नहीं हूँ, राइट। सो जैसा कि मैंने बोला था, हमें सिर्फ 30 डेज हुए हैं। सो ऐसा नहीं है कि मैं पहले से ही बड़ा प्रो था, वो आप मेरी वीडियोज़ में जाके देख सकते हो पीछे। सो मैं भी आपके साथ साथ सीख रहा हूँ और जो मैं सीख रहा हूँ वही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सो ये आपको, आपके लिए बेनिफिट है, राइट, कि आपको देखने को मिलेगा कि कैसे एक प्रोग्रेस होती है स्टेप बाय स्टेप फ्रॉम स्टार्टिंग। अभी तक प्रो बने नहीं है, बट आई होप दैट विद इन फ्यू मंथ्स हम प्रो भी बन जाएंगे, धीरे धीरे ये सारी एक्सरसाइज परफेक्ट कर लेंगे। सो अब मैं करने जा रहा हूँ एल सिट टू 90 डिग्री होल्ड। सो करके बताता हूँ मैं। सो शायद आपको देखने में ये एक्सरसाइज मुश्किल ना लग रही हो, शायद, ठीक है। और अगर ऐसा है सो आपको ये एक्सरसाइजेज ट्राई करनी चाहिए और आप मेरे को बता सकते हो इन द कमेंट सेक्शन कि कितनी एक्सरसाइजेस आप कर सकते हो जो भी हमने किया अभी तक। सो लेट मी नो दैट इन द कमेंट सेक्शन जो जो एक्सरसाइज आप कर सकते हो या कर पा रहे हो, राइट। सो मेरे को पता चलेगा कितने बंदे एक्सरसाइज कर रहे हैं या फिर कितने बंदे मेरे से ज़्यादा अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हैं, राइट। सो मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर। तो अब मैं करूँगा एक और डिफिकल्ट एक्सरसाइज जो कि अभी तक मेरे से मतलब बिल्कुल ही नहीं होती है। मतलब इसमें हमने एल सिट से हैंड स्टैंड की पोजीशन में जाना है यूजिंग दीज थिंग्स, राइट, बाज कह सकते हैं आप इसको। सो स्टार्ट करता हूँ, दिखाता हूँ कि कितनी प्रोग्रेस है मेरी। सो वॉच इट। सो इतना कर पाया मैं, पता नहीं कब कैसे कर पाया मैं। ये फर्स्ट टाइम ही किया मैं, मेरे को मतलब कि वैसे तो कैमरे में ही पता चलेगा मेरे को देख के, बट मेरे को ऐसा लगा जैसे 90 डिग्री पे मैं होल्ड कर पा रहा था अपनी पोजीशन को। बाकी जब देखूंगा इसमें तब मेरे को पता चलेगा, क्योंकि ये एक्सरसाइज मैंने काफ़ी पहले ट्राई की थी, उसके बाद डायरेक्टली आज ही की है। तो अब इस पोजीशन से मेरे को हैंड स्टैंड की पोजीशन पे जाना है, जो कि सबसे मुश्किल पार्ट है, राइट। और स्पेशली जब हमने इतनी एक्सरसाइज कर ली हुई है उसके बाद। तो अभी तक इतना सीख पाया हूँ मैं।
सो अब मैं आपको सपोर्ट लेके एक्सरसाइज करके बताऊंगा जो मैं करना चाहता हूँ। ये हमने कर लिया एल टू 90 डिग्री होल्ड। अब इसको हैंड स्टैंड करना है हमने, राइट। तो वो भी आपको बताऊंगा कि वो मैं करना क्या चाहता हूँ एक्चुअल में। सो देखो, बहुत ही मुश्किल है ये, तो वैसे प्रॉपर 2 भी नहीं बजे हैं। सो ये सीखने में भी कम से कम 2 महीने लग जाएंगे, मुझे लगता है ज़्यादा भी टाइम लग सकता है। ये मैं अपने अनुमान के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ आपको। सो ये सारा कुछ मेरे पास रिकॉर्डिंग में हो जाएगा कि मैंने कहाँ से शुरुआत की थी और कहाँ पे मैं पहुँचा हूँ। सो मैं दरख्वास्त करूँगा आपसे, निवेदन करूँगा आपसे कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आप भी मेरे साथ साथ मोटिवेट होते जाओ और आप भी मेरे साथ साथ ग्रो होते जाओ, राइट। सो मूव ऑन करेंगे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर। तो राइट गाइस, सो अब हम करेंगे थोड़ी सी एक्सरसाइज लेग्स की, वही एडवांस एक्सरसाइजेस, बेसिक एक्सरसाइजेस नहीं। साथ ही में मैं कर दूंगा 3 क्लैप पुशअप्स। अभी कुछ एक्सरसाइज बाकी है। सो 1-2 मिनट रेस्ट लेता हूँ, फिर करते हैं स्टार्ट। और राइट गाइस, जो अब हम एक्सरसाइज करेंगे वो है मेरी बेसिकली मैं फ्लेक्सिबिलिटी के लिए करता हूँ, स्ट्रेंथ के लिए भी है, राइट। क्योंकि जितनी आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल होगी उतनी आप ज़्यादा मूवमेंट कर पाओगे, ओपन मूवमेंट कर पाओगे, और उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ रिलीज होगी आपकी बॉडी में से। ये बात मेरे को पहले नहीं पता, बट फ्लेक्सिबिलिटी होना शरीर में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जितनी आपकी बॉडी रिजिड होगी उतनी आपकी लिमिटेड मूवमेंट होगी, राइट। सो आप जो बॉडी आपकी पार्ट नहीं कर पाई, जो फ्लेक्सिबल नहीं है, तो वहाँ से आपको पावर नहीं मिलेगी। सो अगर आपका एक एक बॉडी का पार्ट फ्लेक्सिबल है तो वो कॉन्ट्रीब्यूट करेगा आपकी स्ट्रेंथ में, राइट। सो ये बात मेरे को काफ़ी बात पता चली, बट अब जब पता चली है तो मैं फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर भी काम कर रहा हूँ। सो अब मैं करूँगा स्टैंडिंग पोजीशन टू चक्रासन, राइट। सो करके बताता हूँ मैं। पहले सिटिंग पोजीशन कर लेते हैं, थोड़ा वार्म अप हो जाएगा, जैसे कि ऐसे। सो ये था सिटिंग पोजीशन। अब हम करेंगे स्टैंडिंग पोजीशन। ये इस वाली से थोड़ी ज़्यादा हार्ड है। राइट गाइस, सो इसी के साथ होता है आज का वर्कआउट फिनिश। सो देखते हैं 30 दिन बाद आपको कुछ रिजल्ट दिखते हैं कि नहीं।
सो ये है हमारे रिजल्ट्स 30 डेज़ के बाद। सो मैं तो काफ़ी सेटिस्फाई हूँ इन रिज़ल्ट्स के 30 डेज़ के अंदर अंदर, क्योंकि मेरे को पता है कि मेरे को काफ़ी काम मैनेज करना होता है, बच्चे से लेके काम से लेके बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ सब कुछ कवर कर सकते हो आप राइट। सो उसके बाद ये रिज़ल्ट्स 30 डेज़ के अंदर काफ़ी अच्छे हैं मेरे हिसाब से। बाकी आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपको क्या लगता है, आपको कैसे लगे ये रिज़ल्ट्स। सो इसमें हमने कुछ भी अभी प्रोटीन इंक्लूड नहीं किया हुआ, कोई सप्लीमेंट इंक्लूड नहीं किया हुआ, वही घर की दाल रोटी, और बल्कि कुछ नॉन वेज डाइट भी नहीं है क्योंकि सावन चल रहा है 2 महीने का राइट। सो बेसिक दाल रोटी पे ये बॉडी बनी है और सिर्फ 30 डेज़ के अंदर राइट। और आपको पता है कोई जिम नहीं गए हम, सिर्फ घर पे एक्सरसाइज की है, पार्क पे जाके एक्सरसाइज की है, वो भी कुछ वही जितना, और उसमें उसके बीच में हमने कई फंक्शंस भी अटेंड किए, गांव में गए हम, यहाँ वहाँ पता नहीं कहाँ कहाँ गए राइट। सो वो चीज़ें करने के बाद ही हमने ये बॉडी अचीव कर ली है 30 डेज़ के अंदर अंदर स्पेशली। सो अभी तो जर्नी और बाकी है, सो इम्प्रूवमेंट होती रहेगी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। आपके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूँगा ताकि आप मोटिवेट होते रहो और आप भी अपनी फिटनेस के ऊपर और ज़्यादा ध्यान दो, मतलब कि दे तो रहे होंगे राइट अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, बट और ज़्यादा दोगे ठीक है। और आपको देख के और मोटिवेशन मिलेगी कि अगर ये बंदा कर पा रहा है शादीशुदा होने के बावजूद, एक बच्चा होने के बावजूद। सो जो बंदे सिंगल है वो तो आराम से कर सकते हैं। तो हाँ ठीक है, करते हैं आज का वर्कआउट फिनिश। सो जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, stay hydrated, stay motivated, keep on doing exercise. We'll meet you tomorrow.